ये आपके अपकमिंग जो सीटेट एग्ज़ाम हैं उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होने वाली है। तो पेपर जो है आपका वो दिसंबर से पहले जो है वो हो जाना है। तो प्रिपरेशन जो है आप स्टार्ट करके रखिए, क्योंकि सीटेट की प्रिपरेशन के लिए कम से कम आपको 2-3 महीने तो देने पड़ते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी की प्रिपरेशन के लिए 10 MCQ कराने जा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और इसके बेस पर आप जो है समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो है सीटेट के अंदर आप हिंदी के सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो आप लैंग्वेज 1 अडॉप्ट करते हो या फिर लैंग्वेज 2, क्वेश्चन का जो नेचर है वो इसी तरीके से तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी और आप करेंगे, देखेंगे कि आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं या नहीं, और फिर एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपके इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक गए, और इससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक में आपको काम करने की या मेहनत करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो उपचारात्मक शिक्षण है उससे क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है कि बच्चों की त्रुटियों को इंगित करना, नो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। विद्यार्थियों की त्रुटि का आकलन करना, ये भी नहीं, इसके लिए तो हम इवैल्यूएशन कर लेंगे। विद्यार्थियों की त्रुटि का मूल्यांकन करना, या फिर विद्यार्थियों की त्रुटि का संशोधन करना। तो बताइए आपको कौन सा ठीक लग रहा है, कि आप सही आंसर ढूंढ पा रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों की त्रुटि का संशोधन। संशोधन का मतलब होता है उपचार करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए उपयुक्त उपागम कौन सा है। भाषा, आपको ध्यान रखना है कि जब आप हिंदी का क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ना सीटेट में, तो आपको लैंग्वेज टीचर की तरह सोचना होगा, भाषा के आप टीचर हो। तो ऑप्शन 1 है बच्चों के साथ कविता गाओगे, या बच्चों को कहानी सुनाना, या बच्चों को पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो दिखाना, या बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो चारों में से कौन सा आपको ठीक आंसर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ठीक है, कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे कि वो लैंग्वेज का जो है वो यूज़ कर सकें, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या फिर इसकी जगह इंग्लिश अभी क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर भी आप इसी ऑप्शन को टिक करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बातचीत एवं संवाद किस भाषा शिक्षण विधि का आधार है। तो देखिए यहाँ पर बातचीत और संवाद में श्रवण भाषण विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, संप्रेषण विधि है, या अनुवाद विधि है। क्या लग रहा है आपको, कौन सा यहाँ पर आप ठीक ऑप्शन क्या ढूंढ पा रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यक्ष विधि। बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है ना बातचीत करना या फिर संवाद करना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो ढूंढने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ही देखिए कि कानों को प्रशिक्षित करने में उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी है। कान यानी कि कोई आपको ऐसा टीचिंग एड बताना है जो कानों से रिलेटेड हो, सुनने से रिलेटेड हो। तो क्या मॉडल आंसर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, मानचित्र हो सकता है, या फिर रेडियो हो सकता है। तो क्या लगता है आपको कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। क्या आपको इस आंसर मालूम है या नहीं। बिल्कुल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रेडियो, क्योंकि रेडियो क्या है, एक श्रवण संसाधन है पढ़ाने का। जब आपने टीचिंग मटेरियल पढ़ा होगा, टीचिंग एड पढ़ा होगा, तो वहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स पढ़े होंगे। तो ये जो है वो ऑडियो एड है, ना कि विजुअल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का क्या उद्देश्य है। मतलब टेक्स्ट बुक तो होंगी ही जो भी स्कूल से मिलेंगी, उसके अलावा जो अन्य किताबें होती हैं वो क्यों दी जाती हैं। पठन को आसान बनाने के लिए, पठन को रुचिकर बनाने के लिए, पाठ्य पुस्तक को पाठ्यक्रम से हटाने के लिए, या उच्चारण सुधारने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन हैं, बताइए चारों ही लग रहे होंगे वैसे तो, क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे तो ईजी, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन जो होंगे वो एक जैसे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पठन को रुचिकर बनाने के लिए, क्योंकि आसान तो और तरीक़ों से भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक बच्चा रुचि नहीं लेगा ना पढ़ाई में तो मज़ा नहीं आएगा। तो रुचिकर, इंटरेस्ट जगाने के लिए हम क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक जो होती हैं उसके अलावा भी जो किताबें हैं उन्हें यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि भाषा शिक्षक के रूप में ध्यान रखिए कि आप एक लैंग्वेज के टीचर हो और आप किस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, पाठ्य पुस्तक पर, भाषा आकलन पर, भाषा शिक्षण पर, या संसाधन सामग्री पर। बताइए।
जब आप भाषा शिक्षक हो तो सीधी सी बात है कि भाषा शिक्षण पर ही ध्यान दोगे ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है इनमें से। पहला कि मूल्यांकन से पहले बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, बच्चे की प्रगति की तुलना उसकी पिछली प्रगति से करना। नो। बच्चे की सीखने की गति और क्षमता के अनुसार मूल्यांकन की गतिविधियों का उपयोग करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लगता है आपको, कौन सा ऐसा है जो मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो ज़रूर से ज़रूर आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका सही आंसर कौन सा है। ध्यान रखिएगा कि पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी तरीके के क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि रचनात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन, ये अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है, ये उपचारात्मक होता है, या प्रक्रिया केंद्रित होता है, या फिर उपयुक्त सभी? उपयुक्त, ये उपरयुक्त है एक्चुअली, मतलब चारों ऊपर के जितने भी 3 ऑप्शन हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों ही ठीक लग रहे हैं, तो ऊपर ये सारे ही जो है हमारे वो करेक्ट आंसर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उचित उपागम कौन सा है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए, प्राइमरी लेवल तक बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, या कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरीके से निर्वाह करना। तो क्या लगता है कौन सा करेक्ट आंसर है? बिल्कुल, क्योंकि आप एक लैंग्वेज टीचर हो, हिंदी का आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, तो बच्चों को भाषा के अलग अलग जो अवसर हैं वो आप उन्हें उपलब्ध कराओगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है ये, और उसके बाद आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होना चाहिए। साथ ही साथ बाकी के आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक गए और कैसा लगा आपको, कितनी तैयारी हो चुकी है, क्या बाकी है टॉपिक, वो सब पढ़ना। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप MCQ की प्रिपरेशन करें, उससे जो है ना आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करना है ये पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा शिक्षण की आगमन विधि क्या है? भाषा शिक्षण की, ध्यान रखना इसमें मैथमेटिक वाली विधि नहीं है ये। तो भाषा शिक्षण की नियम से उदाहरण, कठिन से सरल, मूर्त से अमूर्त, सामान्य से विशिष्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी मूर्त से अमूर्त की ओर, जो चीज़ें पता हैं उससे उन चीज़ों की ओर जो चीज़ें नहीं पता है वो बच्चों को सिखाना होता है भाषा की क्लास में। ठीक है, तो ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन थे हिंदी के, जो काफ़ी ज़्यादा सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं MCQ के फॉर्म में मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, और ये बहुत ही लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके ज़रिए आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी।